हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। बच्चों, आज हम 3rd चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। चूहे और हाथी की कहानी है बच्चों, बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी कहानी है। तो चलो करते हैं इस कहानी की शुरुआत। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली। एक ग्रुप था, किसका? रैट्स का। रैट्स यानी कि चूहे, और ग्रुप क्या होता है? समूह। तो भाई चूहों का एक जो समूह था, लिव्ड हैप्पीली, वो रहा करते थे बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ रहा करते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। कहाँ रहते थे वो सब? वो जो चूहों का जो समूह था, झुंड था, वो रहता था एक जंगल में खुशी से। वन डे, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water। तो एक दिन क्या हुआ भाई, वो चूहों का समूह तो खुशी से रह रहा था, पर एक दिन जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी है, उनका एक हर्ड मतलब जानवरों का जो एक झुंड होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हर्ड। तो हाथियों का जो एक झुंड था, वो क्या करा, वो पास्ट थ्रू हुआ, यानी कि वो वहाँ से गुजर रहा था, जहाँ पे चूहे रहते थे उस जगह से गुजर रहा था। क्यों गुजर रहा था भाई हाथियों का वो झुंड? क्योंकि वो ढूंढ रहे थे क्या? पानी। तो भाई हाथियों को प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में जा रहे थे और वो उस जगह से गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़े, हम उन्हें क्या करेंगे, साथ में रिवाइज करेंगे। देखिए, पहला है ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह। फिर है हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। हर्ड, हर्ड क्या होता है बच्चों? जानवरों का झुंड। और सर्च यानी कि खोज में या फिर तलाश। Many homes of the rats were destroyed under their big feet। अब भाई हाथियों को नहीं पता था ना कि वहां पे चूहे हैं, तो कई सारे जो घर थे चूहों के, वो क्या हो गए बच्चों? डिस्ट्रॉय हो गए, वो नष्ट हो गए अंडर देयर बिग फीट। किसके बड़े बड़े पैरों के नीचे से? भाई हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे आके कई चूहों के घर नष्ट हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। कई जो चूहे थे वो क्या हो गए बच्चों? वो मारे भी गए। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। हमने जाना कि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, और किल्ड का मतलब होता है मारा गया, या फिर यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं? मारे गए। तो पीछे आपको एक ये फोटो दिख रही है ना, इसमें क्या दिख रहा है हमें कि भाई ये हाथियों का एक पूरा झुंड है, वो गुजर रहा है जंगल से होते हुए, वो जा रहा है पानी की तलाश में, और नीचे कई सारे जो चूहे हैं वो उनके पैरों के नीचे आ गए, और क्या हुआ बच्चों? कई चूहे तो मारे भी गए। चलो जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। द किंग ऑफ रैट्स। तो बच्चों, जो चूहों का राजा था, कौन? मूषक राज। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। तो चूहों का राजा जो था मूषक राज, वो गया एलिफेंट्स के राजा के पास। एलिफेंट्स के राजा का नाम क्या था? गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। और फिर मूषक राज ने क्या किया बच्चों? मूषक राज ने रिक्वेस्ट की, यानी कि विनती की कि वो जो है अपने उस झुंड को, कौन बच्चों? गजराज अपने झुंड को एक दूसरे रूट से, एक दूसरे रास्ते से होते हुए पॉन्ड की तरफ ले जाए जहाँ पे पानी था। तो बच्चों देखो, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्टेड यानी कि विनती की, और रूट, रूट यानी कि रास्ता। तो दिख रहा है ना आपको इस तस्वीर में, ये जो किंग है चूहों के, मूषक राज, वो गजराज से, हाथियों के राजा से विनती कर रहे हैं कि आप अपने झुंड को एक दूसरे रास्ते से होते हुए, दूसरे मार्ग से होते हुए पॉन्ड की तरफ ले जाए, तालाब की तरफ ले जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। तो बच्चों, जो गजराज थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वीकार कर ली इस रिक्वेस्ट को, इस विनती को क्या किया उन्होंने स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे। और गजराज ने फिर अपने जो बाकी जो हाथी थे उनको कहा कि भाई अब दूसरे रास्ते से हम चलेंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। बिना क्या किए बच्चों? डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब मतलब बिना परेशान किए चूहों को। तो भाई गजराज ने झट से वो बात मान ली कि ठीक है, जो हम हाथी हैं वो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे बिना चूहों को परेशान किए। तो बच्चों, एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार किया।
और डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी। अब जो मूषक राज थे, ये जो चूहों के राजा थे, वो क्या थे? वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो बहुत ज़्यादा क्या थे बच्चों? प्लीज थे, यानी कि उनको गजराज का ये जो व्यवहार था ना, वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो व्यवहार था वो इतना अच्छा लगा कि वो मूषक राज बहुत ज़्यादा प्लीज हो गए, यानी कि खुश हो गए। ही थैंक्ड हिम। तब मूषक राज ने क्या किया बच्चों? धन्यवाद दिया। एंड प्रॉमिस दैट, और मूषक राज ने ये वादा किया, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज, क्या वादा किया? कि जो चूहे हैं वो ऑलवेज मतलब हमेशा, बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। तो वादा ये था कि चूहे हमेशा रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे मदद करने के लिए हाथियों की, इफ नीडेड यानी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी चूहे क्या करेंगे? हाथियों की मदद करेंगे। तो बच्चों प्लीज्ड का मतलब क्या हुआ? हमने क्या जाना? हमने जाना प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। थैंक्ड, थैंक्ड का मतलब क्या हुआ? धन्यवाद दिया। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया। और ऑलवेज मतलब हमेशा। Hearing this, the elephants in the herd laughed. तो बच्चों ये जो बात थी ना कि मूषक राज ने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम चूहे हाथियों की मदद करेंगे, ये बात सुन के the elephants in the herd, जो हाथी थे ना उस झुंड में, वो क्या करने लगे? वो laughed करने लगे, यानी कि वो हंसने लगे। Thinking, क्यों हंसने लगे? वो ये सोच के हंसने लगे, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि भाई किस तरीके से जो छोटे से चूहे हैं इतने बड़े हाथियों की मदद कर सकेंगे। अब यही बात जैसे ही उन हाथियों के दिमाग में आई, वो क्या करने लगे? वो हंसने लगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, पर कुछ महीने बाद क्या हुआ बच्चों? अभी हम जानेंगे कुछ महीने बाद क्या हुआ, लेकिन पहले क्या जानेंगे? लाफ्ड का मतलब, लाफ्ड का मतलब बच्चों होता है हंसे। तो अब जानते हैं कुछ महीनों बाद क्या हुआ। वन फाइन डे, एक बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा दिन था। When the rats were playing, जब चूहे क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे। They heard loud shouts of elephants. तब अचानक से क्या हुआ? उन्होंने क्या सुना कि बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आ रही है हाथियों की। Shouts मतलब चिल्लाने की, चीखने की आवाज़। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी बच्चों? ये आ रही थी डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड से। डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो जिस दिशा में वो तालाब था ना, उस दिशा से हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड, तब मूषक राज को क्या हुआ बच्चों? रियलाइज हुआ, मतलब एहसास हुआ, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि जो हाथी है ना वो किसी प्रकार के क्या है बच्चों? डेंजर में है, खतरे में है। तो बच्चों डायरेक्शन का मतलब हमने क्या जाना? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ। डेंजर मतलब खतरा। तो बच्चों हम इस तस्वीर में देखते हैं किस प्रकार का खतरा होगा। ये देखो दिख रहा है ना आपको बहुत सारे हाथियों का एक ये झुंड, लेकिन इनके पैरों में क्या है? इनके पैरों में तो बच्चों ये रस्सी पड़ी हुई है, मतलब किसी तरह के शायद जाल में फंस गए हैं वो हाथी। अब चूहे क्या करेंगे? चलो देखते हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along. तो बच्चों जो चूहों का जो राजा था मूषक राज, उसने क्या किया? उसने कुछ अपने स्ट्रॉन्ग रैट्स को क्या कहा कि वो उनके साथ चले। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग यानी कि बलवान। तो क्या किया मूषक राज ने? कुछ बलवान चूहों को अपने साथ लिया। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और फिर कहाँ चले गए वो सब मिलके चूहे? वो गए उसी दिशा में। डायरेक्शन का मतलब याद आया ना? डायरेक्शन का मतलब था दिशा। तो उसी दिशा में चले गए जहाँ से क्या आ रही थी? वो साउंड आ रही थी, वो आवाज आ रही थी। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग यानी कि बलवान। नियर द पॉन्ड, अब उस पॉन्ड के पास में, उस तालाब के पास में, दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। तो चूहों ने क्या देखा? चूहों ने देखा कि जो एलिफेंट्स थे वो क्या हो गए थे? वो कॉट हो गए थे, यानी कि वो पकड़े गए थे इन द ट्रैप्स, उस जाल में, बाय सम हंटर्स, जो कि किसने बिछाए थे? हंटर्स ने, शिकारियों ने बिछाए थे बच्चों। उस जाल में हाथी फंस गए थे। The rats
क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स। तब उन चूहों ने क्या किया, जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया बाइटिंग द रोप्स। बाइटिंग द रोप्स मतलब भाई वो जो रोप थी है ना, उसको काटना शुरू कर दिया विद देयर शार्प टीथ। किससे काटना शुरू किया, अपने नुकीले दांतों के साथ में। तो बच्चों ट्रैप का मतलब हमने क्या जाना, ट्रैप यानी कि जाल या फिर पिंजरा भी हम बोल सकते हैं। हंटर मतलब शिकारी, क्विकली यानी कि जल्दी से, और बाइट करना मतलब काटना। तो हम बच्चों क्या देख रहे हैं इस तस्वीर में, हम देख रहे हैं कि ये जो हाथियों का झुंड था, जिनके पैरों में क्या थी, वो रोप थी, वो रस्सी थी जो जिसमें वो फंसे हुए थे, उनको चूहों ने क्या कर दिया बच्चों, काट दिया, कुतर दिया अपने नुकीले दांतों से। Soon the elephants were set free। और बहुत ही जल्द क्या हो गया बच्चों, बहुत ही जल्द वो जो हाथी थे वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए उस जाल से। They thanked the rats। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैट्स को, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी। और फिर साथ में क्या हुआ, उन्हें महसूस हुआ, फेल्ट सॉरी मतलब उन्हें क्या हुआ, उन्हें महसूस हुआ, बुरा लगा उन्हें, फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। किस चीज़ का बुरा लगा, उन्हें इस चीज़ का बुरा लगा कि उन्होंने चूहों की ये जो छोटी सी साइज़ थी ना, कि भाई चूहे तो इतने छोटे से ही होते हैं, वो क्या कर लेंगे, इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाया। और क्या हुआ, उन्हें यानी कि हाथियों को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी। इस कहानी से आपने भी सीखा होगा कि अगर कोई छोटा सा छोटा भी व्यक्ति हो या कोई छोटा सा छोटी चीज़ भी हो, उसका मजाक हमें नहीं उड़ाना है। क्यों, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस मज़ेदार से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।